दुनिया की 1 ट्रिलियन स्पीशीज को कंट्रोल करती है सिर्फ एक स्पीशीज, जो कि है हम ह्यूमंस। ऑल थैंक्स टू कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की आज हम डिसाइड करते हैं कौन सा जानवर मरेगा और कौन जिएगा। वी आर द अल्टीमेट प्रेडेटर्स एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। बस इसी माइंडसेट को कहते हैं स्लो सुसाइड। हाय गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आज मैंने देखी Amazon प्राइम की पोचर। और इस वेब सीरीज को देखने के बाद मेरा सिर्फ एक ही रिएक्शन है कि अगर इंडियन ऑडियंस ने इस शो को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये इंडियन ऑडियंस का दुर्भाग्य है। और अगर निमिषा सजायन को वो लाइमलाइट नहीं मिली जो वो डिजर्व करती है फॉर द परफॉर्मेंस इन पोचर, तो ये भी इंडियन ऑडियंस का दुर्भाग्य है। आई नो फेम, पॉपुलैरिटी, रिकॉग्निशन ऐसे वर्क नहीं करता, बट स्टिल दिस अग्रेसिव रिएक्शन इज ओनली बिकॉज व्हाट द फक आई जस्ट वॉच्ड इट ब्लू माई हेड ऑफ। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन टैलेंट मीट्स टैलेंट। सीरीज की कहानी रिवॉल्व करती है एक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जिसमें हाथी दांत बेचने वालों और पोचिंग करने वालों को एक स्पेशल टीम पकड़ना चाहती है। टीम में है निमिषा, रोशन मैथ्यू, दिव्येंदु सर एंड मेनी मोर। एंड थ्रू आउट द एपिसोड तुम्हें देखने मिलेगी एक नेल बाइटिंग सुपर इमोशनल जर्नी की कैसे कुछ लोग हैं जो पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। और थ्रू आउट द एपिसोड तुम्हें यह भी पता चलेगा कि कैसे जंगल से सिर्फ एक स्पीशीज या एक जानवर का एक्सटिंक्ट होना पूरे जंगल का इकोसिस्टम बिगाड़ सकता है। कैसे तुम, मैं, शेर, हाथी, हिरन ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इन्हीं बेचारों को मारते मारते इन दरिंदों ने 10.5 नील रुपीस की इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। नील क्या सर? 1 करोड़ क्रोर्स। और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी तुम्हें ये सारी चीजें तो पता चलेंगी ही, साथ ही साथ तुम्हें पता चलेगा कि ये कोई हीरो वाली फिल्म नहीं है। दिस शो इज एज रॉ एज इट कैन बी। और यही है रिची मेहता की यूएसपी। तुम दिल्ली क्राइम देखो, वहां भी तुम्हें हर एपिसोड्स के साथ कहानी तो समझ आएगी ही, बट साथ ही साथ कैरेक्टर्स का एक पर्सनल ग्रीफ भी होता है जिससे वो डील कर रहे होते हैं। और यहां भी मैंने नोटिस किया कि ऑलमोस्ट हर पॉजिटिव कैरेक्टर के दिमाग में एक गिल्ट है जिससे वो डील कर रहा है। और थ्रू आउट द जर्नी वो कैसे कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली सामने आता है इज ब्रिलियंटली शोकेस्ड। एंड एट द एंड दिस टर्न्स आउट टू बी अ मास्टरपीस शो। मेरी बात सुनिए सर, पिछले 30 साल से मैं जंगल का ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ हाथियों के खून से रंगे हैं सर। सीरीज का सेंट्रल टॉपिक है एलिफेंट, बट ये शो सिर्फ उस एनिमल को फोकस में नहीं रखता। दिस क्वेश्चंस व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट। ऑल्सो दिस शोज कि कैसे बड़े से बड़ा स्पीशीज हमारे सामने कुछ नहीं है, ये सोचना इज लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। और बड़े ही स्मार्ट तरीके से बिना कहानी से भटके शो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न डे टॉक्स को भी एक्सप्लोर किया गया है, जैसे फेमिनिज्म, पॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सीरीज में जब भी निमिषा का कैरेक्टर दिल्ली में लैंड करता है, सी वेयर्स अ मास्क, शोइंग कि जहां से वो बिलोंग करती है दैट इज केरला और जहां वो लैंड की है, दोनों जगहों में पॉल्यूशन के लेवल में कितना डिफरेंस है। बात करूं परफॉर्मेंस की तो एवरी एक्टर एक्टेड इन दिस सीरीज हैज डन अ फाइन जॉब। रोशन मैथ्यू, आई लव दिस गाय। I recommend you to watch his films like Kapela and See You Soon to see the kind of talent he holds in his breath. और दिव्येंदु सर के बारे में क्या बोल सकते हैं? We all know how effortless he is when he performs. Be it humor, helplessness, confusion, every emotion was portrayed so well. And निमिषा सजायन, भाई पहले भी बताया हूं और अभी भी बता रहा हूं, this lady is standing right at the door of every Indian film industry. Take her in or she is going to bang the shutters. भाई क्या ही परफॉर्मेंस है, उसका गिल्ट वाला चेहरा, उसका पे बैक करने वाला एटीट्यूड एंड हर कंसर्न टुवर्ड्स एनिमल, एवरीथिंग मैन वाज शोकेस्ड so raw. Nimisha is going to stay in the list of performers, mark my words. Nimisha is going to stay in the list of performers this generation has. And some of my recommendation for you to watch Nimisha would be The Great Indian Kitchen and Malik. Please go and watch her. She is the dynamite. And at the end I would say this is a must watch show and Richie Mehta has created his magic again. Please do not miss this one. This needs to be supported. Anyways, that's the end of the video guys. अभी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, drop your comments and do not forget you and me are just one of those 1 trillion species and nothing else. I'll see you at the movies.